हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम स्टाफ नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर के जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम इस पेपर के पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, और अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो इस वीडियो को देख लें, और जिन लोगों ने देख ली है तो उसके आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है वो UPPSC के थ्रू जो वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 31वें क्वेश्चन से देखेंगे कि 31वां क्वेश्चन इसमें कौन सा है और उसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों ने पहले वीडियो देख रखी है एक इसी वाले पेपर की, तो उन्हें समझ में आ गया होगा। 31वां क्वेश्चन है, द साइज ऑफ इंटरवेनस कैनुला यूज़ फॉर न्यूनेट। न्यूनेट होते हैं जो बिल्कुल इन्फेंट छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कैनुला जो है इंटरवेनस, वो उस किस साइज़ का यूज़ किया जाता है, तो वो है 24 गॉज का। किसका? 24 गॉज का। फिर इसके बाद है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन। यानी कि जो फिजिशियन है वो अगर कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है अपना कुछ, तो वो इनमें से कौन सा प्रिस्क्राइब नहीं करता है। तो यहाँ पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो करता है, ड्रग्स हमें बताता है कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। जो ऑर्डरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, परफॉर्मिंग वॉन्ड केयर भी होता है, घाव का जो या चोट लग गई उसकी देखभाल को लेकर। उस इलेवेटिंग एंड एडेमेटस लिम्स ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है अगर हमारे सूजे हुए पैर हैं तो उनको ये कहा जाए कि ऊपर की ओर करके रखो, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो डी इसका उत्तर है 32 का। 33वां ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पर्पज से। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय, तो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, इसके द्वारा आपका जो प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग है वो रेगुलेट होता है। इसको NPA भी कहते हैं शॉर्ट में। अगर इस तरह से लिख के आ जाए तो इसका आंसर ये होगा। 34वां क्वेश्चन है, कॉस्मोल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद, तो कॉस्मोल ब्रीदिंग है वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से रिलेटेड है। अगला यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है, रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ये कहलाता है काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन। 35वां। 36वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एंडोट्रैकियल, ट्रैकिया का मतलब आप समझ जाइएगा, जो आप रेस्पिरेशन से रिलेटेड उसमें ट्रैकिया पढ़ते हैं, लंग्स में होता है। ट्रैकियल ट्यूब फॉर अ न्यू बॉर्न वेइंग, जिसका वेट कितना है 2 to 3 किलोग्राम, तो उसके लिए जो ट्यूब है उसका क्या साइज़ होना चाहिए, तो 3 इसका साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन जो था वो 36वां था। 37वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्लिनिकल डेथ, यानी कि जो क्लिनिकल डेथ होती है, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो हॉस्पिटल में एक डेथ वाली जो प्रोसेस है वो होती है, तो उस डेथ को क्या कहते हैं, तो उसे ब्रेन डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन डेथ कहते हैं। 38वां क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोन विद रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, तो इससे आपका डिहाइड्रेशन जो है वो उस आपको निजात मिलती है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स में परफोरेशन का मतलब क्या हुआ कि छेद हो जाए, होल हो जाए, तो कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सी हो जाती है, तो वो हो जाती है पेरिटोनिटिस। ठीक है, पेरिटोनिटिस नाम है इसका, तो ये हो जाती है अपेंडिक्स में अगर जो है होल जैसे हो जाते हैं तब की बात है। 40वां क्वेश्चन है, लीनियर बोरोइंग ऑफ अ माइट एट फिंगर वेव्स, रिस्ट, एल्बो, एंकल एंड पेनिस इज सीन केस, अगर जो आपकी यहाँ पर जो खुजली जैसी स्थिति के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसको कहेंगे स्कैबीज। क्या कहेंगे? स्कैबीज। अगला 41वां क्वेश्चन यहाँ पर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बिन, ये सब आपने जो ब्लड कोगुलेशन होता है, रुधिर का थक्का जमना, उसके बारे में पढ़ रखा होगा, उसको लेकर है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर अ पर्सन एट द रिस्क, मतलब कुछ लोगों के वेन्स में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो अपने आप जमने लगता है, जगह जगह थक्के जैसे ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो उसका जो है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है,
तो इसका आंसर यहाँ पर होगा पल्मोनरी एम्फोलिज्म कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्फोलिज्म। ठीक है, अगला इसके बाद है यहाँ पर 42वां, या डिफाइब्रिलेशन शुड बी इनिशिएटेड इन अ काइंड ऑफ अर्रिदमिया। ठीक है, तो इसका 42वां यहाँ पर इसका उत्तर होगा वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 43वां, सीवियर, ये पूरा लिखा है डिस्पीनिया, ऑर्थोपीनिया, पोलर ट्रैकिकार्डिया और फॉर दी ब्लड टिंग्ड स्प्यूटम इस सीन इन, किस में दिखते हैं ये सब जो कैरेक्टर हैं वो किस में दिखते हैं। तो इसका 43 का यहाँ पर उत्तर होगा पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जो लंग से रिलेटेड हमारी डिजीज प्रॉब्लम होती है और पल्मोनरी से रिलेटेड ये हो जाएगी, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट और लंग्स आपस में जुड़े रहते हैं ब्लड के कंसर्न में, तो पल्मोनरी एडिमा इसे कहते हैं। इसके बाद 44वां है एन अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ लैरिंजियल कैंसर, लैरिंग्स का जो कैंसर होता है उसके केस में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा, इसे कहते हैं हॉर्सनेस। अगर हमारे गले में कैंसर होता है तो यह सबसे बड़ी पहचान है कि हमारी जो आवाज़ है वो बहुत भारी आवाज़ हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको बारे में बताया जा रहा है। 45वां है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज मोस्टली सी, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किस में देखा गया है। 45वें क्वेश्चन का आंसर है फ्लिंट चेस्ट जो होता है उस कंडीशन में देखा जाता है। अगला यहाँ पर है 46वां एन अर्ली इंडिकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम की कमी जब होने लगती है बॉडी में, तो उसका अर्ली इंडिकेशन क्या होता है, मेमोरी चेंज, यानी कि हम क्या होता था, भूलने की बीमारी हो जाती है। हमारा दिमाग जो है, जो नॉर्मली जैसे काम करता है वैसे काम नहीं करता है, हमारी जो मेमोरी होती है वो लॉस होने लगती है, शुरुआत में ये होता है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन प्लेटलेट्स। ह्यूमन में जो प्लेटलेट्स होती हैं और उनका पूरा जीवन काल कितना होता है एक प्लेटलेट का। तो इसका उत्तर यहाँ पर है 10 से 12 दिन इसका जीवन काल रहता है। इसके बाद है द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ब्लड के बारे में ही है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड जो हमारे पास ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो, तो 48 का इनका होगा 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का सबसे ज़्यादा दिन होता है। इसके बाद है 49 द ह्यूमन ब्लड सेल्स आर इनिक्युलेटेड। कौन सी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इनिक्युलेटेड होती हैं, तो आरबीसी जो होती हैं वो इनिक्युलेटेड होती हैं। 49 50 का है पेशेंट विद लीवर फेल, लीवर फेल की बात हो रही है, हैविंग एडिमा मोस्टली लाइकली टू रिसीव बीटा ब्लॉकर्स, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, तो ये 50वां ये क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज। ठीक है, जो मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसके लिए कौन सा ड्रग फिर दिया जाता है, तो यहाँ पर फिर उसे दिया जाता है वेनोमाइसिन। कौन सा, वेनोमाइसिन, इस वाले बैक्टीरिया को किल करने के लिए या रोकने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन हैज़ द साइड इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरिटिस, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर है आइसोनियाजिड जो है, अगर वो दवा हम देंगे तो क्या होगा, इससे साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरिटिस हो जाता है ये वाली दवा से। अगला यहाँ पर 53 है अ पेशेंट केम टू ईडी अनकॉन्शियस with the pinpoint pupil lacrimation and history of substance abuse, which drug to be administered to him। उसके लिए यहाँ पर पूरा उसकी आँख से रिलेटेड पूरा दिया गया है यहाँ पर। तो इसे कौन सा जो है ब्लड, वो कौन सी दवा हम जो है वो प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा नैलोजोन। 54वां है द पेशेंट विद डीबीटी इज एडवाइज्ड लो मोलिकुलर हेपेरिन। ठीक है, द पेशेंट विद डीबीटी का मतलब है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला भी क्वेश्चन आया था, यानी कि उनकी वेन्स में क्या है, ब्लड जो है क्लॉट हो रहा है। एट विच साइड द नर्स शुड एडमिनिस्टर दिस, तो नर्स को उसे किस तरह की जो है वो इंजेक्शन देगी, कैसे दे, क्या देगी। तो 54 का यहाँ पर उत्तर है जो है
डी सब क्यूटानियसली जो है वो उसको ऐसे इंजेक्शन दिया जाएगा। एससी का मतलब है सब क्यूटानियसली। फिर 55 है विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम, कौन से ड्रग से ग्रे बेबी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, तो ये है इसके क्लोरेमफेनिकल अगर ड्रग बच्चे को दे दिया गया तो बच्चे का जो है ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड में जो होता है आरबीसी वगैरह कम हो जाती हैं, इससे क्या होता है, और हीमोग्लोबिन तो ब्लड की रेडनेस जो होती है वो ख़त्म होने लगती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है 56वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ सल्ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल का साइड इफेक्ट नहीं है इसमें से कौन सा। सो सेडाशन जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है सल्ब्यूटामोल का, क्योंकि सेडाशन का मतलब होता है बेहोश होने जैसी स्थिति, वो नहीं होती, जबकि और सब उसके साइड इफेक्ट हैं यहाँ पर। 57वां क्वेश्चन है विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, अगर सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया है तो कौन सी दवा देनी चाहिए। वैसे तो क्लोरोक्विनोन एक नॉर्मल सी दवा होती है मलेरिया की, लेकिन जब सीवियर कंडीशन पे हो गया है बहुत बुरी स्थिति में तो देते हैं इसे यहाँ पर ये आर्टेस्यूनेट, ठीक है, आर्टेस्यूनेट देते हैं, और हमेशा याद रखना ये इंट्रावेनल देते हैं, ठीक है, आईवी के रूप में। फिर 57 का 58वां है यहाँ पर एंटीडोट फॉर हिपैरिन, हिपैरिन जो वर्क करता है उसके अपोजिट वर्क करने लगता है, तो क्या चीज़ ऐसी है जो एंटीडोट कर देती है, तो यहाँ पर है प्रोटामिन सल्फेट अगर दे दोगे तो हिपैरिन जो वर्क करता है उसके अपोजिट वर्क करने लगता है। फिर है 59 द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट वेरीज बिटवीन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, -1 से +1 वाला, यहाँ पर उत्तर सी इसका सही है 59। 60 है द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, ठीक है, किसी कॉन्स्टेंट एरिया में कोई बीमारी हो रही है और वो उस एरिया में बीमारी रह रही है और उस एरिया से दूसरी जगह जा नहीं रही है, वहीं ख़त्म हो जाती है, फिर से हो जाती है, फिर से ख़त्म हो जाती है, तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह की जो बीमारी है वो कहलाती है एंडेमिक, ठीक है, एक निश्चित एरिया में रहती है। जबकि एपिडेमिक क्या कहलाती है, एपिडेमिक जो है वो कहलाती है कि एक निश्चित एरिया में फैल रही है, निश्चित एरिया में फैल रही है धीरे धीरे, और ये से कहते हैं। और पेंडेमिक तो आपको पता है कि जो किसी एक देश से दूसरे देश में बाउंड्रीज भी पार कर जाती है उसे स्पोरेडिक माने क्या होता है, उसके स्पोर्स जगह जगह फैल रहे हैं फिर ख़त्म हो रहे हैं, इस तरह की इनकी स्प्रेडिंग रहती है, तो ये है। तो इसका उत्तर जो होगा यहाँ पर एंडेमिक होगा, याद रखिए, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में अंतर ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 60 के बाद 61वें क्वेश्चन पे आते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर, कॉप्लिक स्पॉट जो हैं वो किसके फीचर हैं, तो वो मीजल्स के फीचर हैं। मीजल्स माने खसरा के फीचर्स हैं। जब खसरा होता है किसी को और अगर वो खुजला ले बहुत बुरी तरह तो वो कॉप्लिक स्पॉट वहाँ पर बन जाते हैं, तो ये इसका उत्तर है। 62वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर एजुकेशनल रेट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। फिर यहाँ पर 63वां है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपीडी फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए पूछा जा रहा है कौन सा रूट होता है उसकी दवा के लिए, तो यहाँ दवा देने के लिए तो वो है यहाँ पर आईवी, इंटरवेनल, ठीक है, यानी कि इंटरवेनल जो होता है वेन्स में हमें इंजेक्शन देना होता है। इसके बाद है द फर्स्ट रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे रेफरल लेवल क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है सिस्टम ना, पीएचसी तो होता है सबसे पहला हेल्थ केयर, अगर कहीं सिस्टम होता है तो कहते हैं पीएचसी है, सीएससी ऐसे बना होता है, तो ये है 64वां। 65वां हाउस फ्लाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डायरिया के लिए भी, डिसेंट्री के लिए भी, कॉलरा के लिए भी, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। 66वां है मेंटल हेल्थ बिल बिकम मेंटल हेल्थ बिल जो था, मेंटल हेल्थ एक्ट कब बना, तो 1987 में बन गया था मेंटल हेल्थ एक्ट, लेकिन अब इसको क्या है, इसको भी अपडेट कर दिया गया है, अब इसको 2017 में फिर से अपडेट किया गया, जो कि 2018 में बिल्कुल लागू हो गया। तो 2018 अगर आंसर आ रहा है तो आप उसको वो लगाइएगा, 1987 वाला जो है 1987 वाला, इसको अब हटा दिया गया है।
67 है क्वेश्चन, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सोल्यूशन जो है उसे कितनी देर में यूज़ कर लेना चाहिए, तो हर हाल में 24 घंटे में यूज़ कर लेना चाहिए। वैसे तो आंसर 12 आवर्स है, अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तब, और फ्रिज में रख लेंगे उसे तो वो 24 घंटे तक काम करता है। ये मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। फिलहाल इसका 24 घंटे उत्तर है। 67 के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम 68 क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन है राइपनेस ऑफ सर्विक्स, यानी कि परिपक्वता पूछी गई है सर्विक्स की कब हो जाती है और उसे कैसे असेस करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, तो वो बिशप स्कोर के द्वारा हम उसे जानते हैं। इसके बाद पहचानते हैं कि राइपनेस यानी कि परिपक्व हो गया है सर्विक्स या नहीं। अगला है सर्विक्स, मतलब वो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बात हो रही है। यूटेरस इज पल्पेबल एट द लेवल ऑफ सिम्फसिस एट, तो ये 69 यहाँ पर इसका उत्तर होगा सी, 12th वीक में ये पल्पेबल हो जाता है। क्योंकि वो क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो 12 वीक में ये होता है कि ऊपर से उभार दिखने लगता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, है ना, इस तरह से ये पता चल जाता है। 70वां क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस। इन्वोल्यूशन जो है यूटेरस में कितने ड्यूरेशन में होता है, तो इसका उत्तर है 6 वीक में। ठीक है, तो यहाँ पूरा ये 70 क्वेश्चन हो गए, यानी कि आज 31 से लेकर 70 तक यहाँ पर हुए और 1 से 30 तक एक पिछली वीडियो में है। तो टोटल मैंने 70 क्वेश्चन करा दिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आप इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा बार बार, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की अगर वीडियो आपको चाहिए और तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।